You are watching Chemistry by Sadhanavar. For coaching and tuition classes of Matric, FSC, O level, and A level students, kindly contact at this WhatsApp number 0331 791 3737. जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आयंस एंड आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है, कैसे एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देता है, और ये कहाँ से मैंने टॉपिक लिया। टॉपिक का 6.2 टॉपिक है। मैं आपको ओ लेवल केमिस्ट्री की बुक भी दिखा देता हूँ। 6.2 आयंस एंड आयोनिक बॉन्ड, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो एग्जांपल जो हमने इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए चूज़ की है वो एग्जांपल है पोटाशियम फ्लोराइड। हमारे पास कंपाउंड है जो हमने एज ए एग्जांपल लिया है इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, वो है पोटाशियम फ्लोराइड। तो पोटाशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो जो वीडियो है उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पोटाशियम फ्लोराइड का सिंबल है पोटाशियम के लिए कैपिटल के और फ्लोराइड यानी फ्लोरीन के लिए F। तो आज हम पोटाशियम फ्लोराइड की एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि आयन क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है। पहले देखते हैं पोटाशियम को। पोटाशियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में ऑलरेडी समझा चुका हूँ, दोबारा भी कर लेते हैं। पोटाशियम के 4 शेल होते हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल और फोर्थ शेल। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 एटॉमिक नंबर होने का मतलब है पोटाशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन हैं। उन 19 इलेक्ट्रॉन को हमने अरेंज करना है। कुछ इलेक्ट्रॉन अरेंज कर चुका हूँ, 18 तक इलेक्ट्रॉन अरेंज कर चुका हूँ। एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वो इस आउटर मोस्ट शेल में आ गया। ये है पोटाशियम का आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल। अब पोटाशियम के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो पोटाशियम बहुत परेशान है। पोटाशियम स्टेबल नहीं है। पोटाशियम नॉट स्टेबल, क्योंकि हमको पता है स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया ये है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हों तो वह एटम स्टेबल होता है, और पोटाशियम के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पोटाशियम स्टेबल नहीं है। पोटाशियम बहुत परेशान है, सख्त टेंशन प्रेशर में आया हुआ है। पोटाशियम स्टेबल होना चाहता है, जिस तरह दुनिया में हम सब लोग स्टेबल होना चाहते हैं फाइनेंशियली या इमोशनली, इसी तरह पोटाशियम भी स्टेबल होना चाहता है। और स्टेबल होने के लिए पोटाशियम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और पोटाशियम के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। अब कहानी शुरू होती है, स्टोरी शुरू होती है फ्लोरीन की। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ पर हम फ्लोरीन को ड्रा कर लेते हैं, पहला शेल फ्लोरीन का, दूसरा शेल। फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से इंडिकेट करते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट किया जा सके। फ्लोरीन के पास है 9 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट में 2 और 9 में से 2 गए, 9 - 2 7 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आ गए। 1 2 3 4 5 6 7। ओहो, फ्लोरीन भी बहुत परेशान है। फ्लोरीन क्यों परेशान है? क्योंकि फ्लोरीन का जो आउटर मोस्ट शेल है, फ्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल, उसमें है 7 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन को स्टेबल होने के लिए स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया ये है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, और फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन भी बहुत परेशान है, पोटाशियम भी बहुत परेशान है, दोनों ही परेशान हैं। पोटाशियम क्यों परेशान है? क्योंकि पोटाशियम के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। पोटाशियम को 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपने आउटर मोस्ट शेल में ख़ुद को स्टेबल करने के लिए, और दुनिया में कोई इतना सखी एटम नहीं, कोई ऐसा जेनरस सखी एटम नहीं है जो पोटाशियम को 7 इलेक्ट्रॉन और दे दे ताकि पोटाशियम के आउटर मोस्ट शेल में 8 हो जाएं। तो फिर पोटाशियम और फ्लोरीन आपस में करीब आते हैं, आपस में यारी लगाते हैं, आपस में फ्रेंडशिप करते हैं। आपस में फ्रेंडशिप कैसे करते हैं? पोटाशियम फ्लोरीन से कहता है कि मेरे आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है जो मेरा हेडिक बना हुआ है, मुझे स्टेबल नहीं होने दे रहा, वो मुझसे एक इलेक्ट्रॉन तुम ले लो। और फ्लोरीन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि फ्लोरीन के पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है। जब पोटाशियम ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे देगा तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो पोटाशियम क्या करता है? अपने आउटर मोस्ट शेल में पोटाशियम का जो 1 इलेक्ट्रॉन है, पोटाशियम ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे देता है। जैसे ही पोटाशियम ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे देता है,
पोटाशियम का फोर्थ शेल जो कि आउटर मोस्ट शेल था वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो उसने फ्लोरीन को दे दिया, तो फोर्थ शेल ख़त्म हो जाता है पोटाशियम का। पोटाशियम के पास 3 शेल रह गए, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। इनमें इलेक्ट्रॉन अरेंज करें तो जैसे पहले अरेंज किए थे वैसे ही 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। पोटाशियम का ये जो थर्ड शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है पोटाशियम अब स्टेबल हो गया है। पोटाशियम के थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, पोटाशियम अब स्टेबल हो गया है। अब फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इधर थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 इलेक्ट्रॉन पोटाशियम ने फ्लोरीन को दिया, तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। फ्लोरीन भी स्टेबल हो गया, फ्लोरीन भी बहुत खुश हो गया। कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। अब चूँकि पोटाशियम ने फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया है, पोटाशियम ने फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पोटाशियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फ्लोरीन ने पोटाशियम से इलेक्ट्रॉन लिया है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और पोटाशियम और फ्लोरीन की जो आपस में बॉन्ड बना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने से, हुआ क्या था? पोटाशियम ने अपना इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र कर दिया था फ्लोरीन की तरफ। पोटाशियम, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पोटाशियम ट्रांसफ़र इट्स इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली, यानी कम्प्लीट ट्रांसफ़र हो गया था इलेक्ट्रॉन का, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया था पोटाशियम से फ्लोरीन की तरफ। पोटाशियम ने मुकम्मल तौर पे कम्प्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को ट्रांसफ़र कर दिया। और इसी तरह पोटाशियम और फ्लोरीन के दरमियान एक बॉन्ड बन गया, एक ताल्लुक़, एक बॉन्ड बन गया पोटाशियम और फ्लोरीन के दरमियान। क्योंकि पोटाशियम ने इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दिया था, इसलिए पोटाशियम पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और फ्लोरीन ने चूंकि इलेक्ट्रॉन लिया था, फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने से बने, जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे दूसरे एटम को दे दे, कंप्लीट ट्रांसफ़र कर दे, तो दोनों एटम के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो ये कहानी पोटाशियम फ्लोराइड की ऐसे थी, ऐसे हुआ था। पोटाशियम फ्लोराइड की लव स्टोरी कुछ ये थी।